धोनी को लेकर जो आपके मन में कड़वाहट है? कहीं मिल जाए तो चटाका मारूं, मुंह पे कान सुन कर दो, उससे पूछूं अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है तो उससे जेलसी क्यों करता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते वक्त आपने भी ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी को ट्रोल किया जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को फैंस के द्वारा कैप्टन कूल, माही, थाला या द ग्रेट फिनिशर जैसे कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इन सब में भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडी टर्म है क्रेडिट स्टीलर। और हम सब जानते हैं कि इस टर्म का इस्तेमाल उनके प्रेज में नहीं बल्कि उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए किया जाता है। MS धोनी उन 4 प्लेयर्स में से एक हैं जो इंडिया को 500 से भी ज़्यादा मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने उस वक्त की तीनों मेजर ICC ट्रॉफीज जीती और वे ऐसा करने वाले इकलौते कप्तान हैं। धोनी को भारत सरकार के द्वारा 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण के द्वारा नवाजा गया। 2021 में युगोव के द्वारा पब्लिश की गई मोस्ट एडमायर्ड इंडियन मैन की लिस्ट में धोनी का नाम 3rd रैंक पर आता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका नाम मोस्ट हेटेड क्रिकेटर्स की लिस्ट में भी सबसे ऊपर ही आता है। और इन सब में भी उन्हें सबसे ज़्यादा हेट अपने ही देश इंडिया में फेस करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि धोनी को दिया जाने वाला ये हेट जायज़ भी है या नहीं। दिसंबर 2024 के दिन चिटागोंग में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए धोनी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और अपने डेब्यू के बाद खेली 38 इनिंग्स में ही ICC ODI रैंकिंग्स में नंबर 1 बैट्समैन बनकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम है। 2007 में जब ICC ने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया तो इंडिया के सभी सीनियर प्लेयर्स ने ये टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया। ऐसे में एक यंग टीम को लीड करने की जिम्मेदारी MS धोनी को सौंपी गई। एज अ कैप्टन धोनी के फर्स्ट असाइनमेंट में ही इंडिया ने 24 साल बाद एक ICC ट्रॉफी जीती। 2008 में अनिल कुंबले के रिटायरमेंट के साथ धोनी को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन इन सब के अलावा धोनी ने इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली CB सीरीज विन के लिए लीड किया। उन्होंने अपनी कैप्टनसी में इंडिया को पहली बार तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनाया। धोनी उन मात्र 3 इंडियन कैप्टन्स में से एक हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच जीता। इकलौते कप्तान है जिनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी होम सॉइल पर क्लीन स्वीप किया। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 2010 और 2016 एशिया कप भी जीता। इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि धोनी एक बेहतरीन कप्तान थे, लेकिन उनकी इसी कप्तानी ने उन्हें कई लोगों के नज़रिए में एक क्रेडिट स्टीलर बना दिया। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी ने 79 बॉल्स में 91 रन्स की नाबाद पारी खेली, लेकिन इस मैच में गौतम गंभीर ने 122 बॉल्स में 97 रन्स बनाए। लेकिन बेटर स्ट्राइक रेट और नॉट आउट रहने की वजह से धोनी की पारी ने गौतम गंभीर की इनिंग को पूरी तरह से ओवरशैडो किया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। और इसी वजह से इंडियन न्यूज चैनल्स ने धोनी को ही वर्ल्ड कप जीत का हीरो बना दिया गया। कैप्टन कूल धोनी ने टीम इंडिया को 27 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनाया और बाकी प्लेयर्स जैसे युवराज सिंह, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया। इसके 2 साल बाद 2013 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और इसी के साथ धोनी इतिहास के पहले और इकलौते कप्तान बने जिन्होंने तीनों मेजर ICC ट्रॉफीज जीती। इसी वजह से एक बार फिर धोनी को लाइमलाइट में लाया गया और उन्हें ही जीत की वजह बताया गया। टीम इंडिया ने एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी नाम की मैजिकल पर्सनालिटी की लीडरशिप में नया मुकाम हासिल कर लिया है। जब हर जगह जीत का क्रेडिट MS धोनी को दिया जाने लगा, तब वे प्लेयर्स जिनके कंट्रीब्यूशन को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उन्होंने कई बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए। और आप कहते हैं हम सिर्फ धोनी की कप्तानी की वजह से नहीं जीते, हमारी टीम मजबूत थी इसलिए जीते। तो मैंने क्या गलत कहा? बिल्कुल, मैंने सिर्फ ये बोला था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। मीडिया ने धोनी को क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टार बना दिया, लेकिन इन सब के बीच हमने MS धोनी से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना जब उन्होंने खुद को इन सब विक्ट्रीज का क्रेडिट दिया। इनफैक्ट हमने कई बार उन्हें पूरी टीम के एफर्ट को अप्रिशिएट करते देखा है। हमने कई बार देखा है कि एज ए कैप्टन ट्रॉफी कलेक्ट करने के बाद वे उसे अपनी टीम को सौंपकर सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह एक टीम स्पोर्ट में कैप्टन को ट्रॉफी हैंडओवर किया जाना काफी अनफेयर है। It's almost become a trend. You come up, you take the trophy, and you almost just quickly give it away and walk quietly into the shadow. Why is it? No, but don't you think it's unfair that you play a team sport where the captain goes and receives a trophy? इस वजह से MS धोनी को एक क्रेडिट स्टीलर कहा जाना किसी भी तरह से कोई सेंस नहीं बनाता है। इसके लिए हम इंडियन मीडिया और खुद फैंस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि हमने बाकी प्लेयर्स के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने की बजाय केवल धोनी को ही हर जीत का क्रेडिट दिया। लेकिन क्रेडिट स्टीलिंग इकलौती ऐसी वजह नहीं है जिससे उन्हें हेट फेस करना पड़ता हो।
कई लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी कैप्टनसी में सीएसके के प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा मौके दिए। 2015 वर्ल्ड कप के 15 मेंबर स्क्वाड में 5 प्लेयर्स सीएसके फ्रेंचाइजी से थे, लेकिन इसी तरह 2023 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में 17 में से 5 प्लेयर्स मुंबई इंडियंस से थे। लेकिन फॉर्चुनेटली हमने किसी को भी रोहित शर्मा को इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ करते नहीं देखा, क्योंकि हर कैप्टन के पास ये राइट होना चाहिए कि वो उन प्लेयर्स के साथ खेले जो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल हो। हाल ही में फॉर्मर क्रिकेटर मनोज तिवारी ने धोनी पर आरोप लगाया कि उनकी कैप्टनसी में उन्हें इन फॉर्म होते हुए भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया, वरना वे भी विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के दर्जे के खिलाड़ी बन सकते थे। लेकिन इंटरनेशनल से ड्रॉप किए जाने पर वे डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस से वापसी कर सकते थे, मगर आईपीएल में भी उनकी फॉर्म ईयर ऑन ईयर डिसेंट ही रही और इंटरनेशनल्स में भी मौके मिलने पर वे डिलीवर नहीं कर पाए। इसके अलावा हमने कई बार लोगों को कहते सुना है कि धोनी वॉज ए सेल्फिश कैप्टन। उन्होंने कई बार अपने आप को अपने से बेहतर लोगों से आगे रखा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में इन फॉर्म बैट्समैन युवराज सिंह की जगह नंबर 5 पर बैटिंग करने आना। लेकिन कई लोग इस बात से अनजान हैं कि धोनी का युवराज से पहले बैटिंग करने आना एक टीम डिसीजन था, क्योंकि श्रीलंकन ऑफ स्पिनर्स को टैकल करने के लिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखना ज़रूरी था। ऐसे में राइट हैंड बैटर विराट कोहली के आउट होने पर धोनी बैटिंग करने के लिए उतरे। धोनी के करियर को देखा जाए तो उन्होंने कई बार अपनी टीम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस किए। हम सब जानते हैं कि टेस्ट मैचेस में धोनी की कैप्टनसी डिसेंट ही रही, इसीलिए उन्होंने जल्द ही कैप्टनसी विराट कोहली को सौंपकर रिटायरमेंट ले लिया। टेस्ट रिटायरमेंट से पहले वे 90 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे। धोनी चाहते तो 100 टेस्ट मैचेस खेल सकते थे, मगर उन्होंने पर्सनल अचीवमेंट्स को पीछे रख टीम के फ्यूचर के बारे में सोचा। 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद जब उनकी कैप्टनसी पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने लिमिटेड ओवर्स कैप्टनसी से भी रिज़ाइन कर दिया। उनके करियर में उन्हें कई बार जीत का क्रेडिट दिया गया, लेकिन ऐसे भी कई इंसिडेंट्स थे जब हार के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया। 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में जब इंडिया फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो गई, तब फैंस के द्वारा धोनी के घर पर अटैक किया गया, जबकि वे उस वक्त ना ही टीम के कैप्टन थे, ना ही कोई सीनियर प्लेयर। 2013 आईपीएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व ना होते हुए भी फैंस और मीडिया की तरफ से उन्हें सबसे ज़्यादा नफरत झेलनी पड़ी। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि टॉप ऑर्डर के फेल होने पर उन्होंने विकेट को होल्ड किया और जडेजा के साथ पार्टनरशिप कर इंडिया को फिर से मैच में ले आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जीत का क्रेडिट उन्हें दिया जाता है तो फैंस की नज़र में वे क्रेडिट स्टीलर बन जाते हैं और टीम की हार की वजह भी वही होते हैं।